ड्यूरेशन पिछली कक्षा में आपको बाइसेक्शन मेथड बताया था कि बाइसेक्शन मेथड है, उसके द्वारा अपन अलजेब्रिक इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हैं, उनका सॉल्यूशन अपन कैसे प्राप्त करते हैं। आज अपन इसी पे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन आपका है, आपको बाइसेक्शन मेथड है उसको यूज करना है द्विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए। द्विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए अंतराल 0-1 में समीकरण x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस x माइनस 1 बराबर 0 का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए या बाइसेक्शन मेथड है उसको यूज करना है। देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर तो ये आपको क्लियर दे दिया कि इस इंटरवल के बीच में आपको इस समीकरण का आपको हल निकालना है, वास्तविक मूल ज्ञात करना है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास इस इंटरवल के बीच में पूछे। आपका एग्जाम में आता है कि इस समीकरण द्विभाजन विधि का प्रयोग करके इस समीकरण का एक वास्तविक मूल निकालिए, केवल एक ही निकालना, क्योंकि ये समीकरण आप देख रहे हैं x में 4 घात की समीकरण है, तो इसके आपके पास है मूलों की संख्या, वो आपके पास है कितनी होगी, जो 4 होंगे। अब ये मूल पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो डिपेंड करता है आपके पास है इस पर। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि इसको जैसे अपन थोड़ा सा कि यदि एफ एक्स ले लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, ये एफ एक्स है। और एफ माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखें तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 और प्लस x और माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ देखिए इस समीकरण में x की, इसके अंदर x की घात जो है 4 है, 3 है, 2, 1, आपके पास एक घात है, दो घात का तो पद कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो साइन है, देखिए इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव साइन का है। तो आपका एक बार साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके बाद में चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी जो समीकरण ये वाली है, इस समीकरण में आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 बार साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव 3 बार साइन चेंज हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तो एक बार साइन चेंज हो रहा है, इसमें 3 बार साइन चेंज हो रहा है, 3 बार साइन चेंज हो रहा है। तो इस समीकरण एफ एक्स का आपके पास है पॉजिटिव जो रूट है उनकी संख्या आपके पास है कितनी होगी, 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और ये जो समीकरण है इसमें आपके पास है 3 बार साइन चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है इस समीकरण के समीकरण एफ एक्स बराबर 0 जो समीकरण है, इस समीकरण का समीकरण कौन सी, एफ एक्स बराबर 0, इस समीकरण का एक पॉजिटिव रूट होगा। कितने पॉजिटिव रूट, एक रूट है वो पॉजिटिव होगा और 3 रूट है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव होगा रूट और 3 रूट हैं वो नेगेटिव होंगे समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के। तो कोई भी समीकरण आपको दी हुई है तो फर्स्ट आप देखिए कि इसका पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट है या नेगेटिव रूट है, उसी के अनुसार आपको काम करना होगा। तो सब
इंटरवल दी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले अपन देख लिया कि पॉजिटिव रूट है या नहीं है। अपन देखा है कि समीकरण का पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब मान लें कि अपने पास ये तो दिया हुआ है कि x⁴ + 2x³ - x - 1 बराबर 0 है। अपन मान लें कि माना f(x) इक्वल टू कितना है, x⁴ + 2x³ - x - 1, ये f(x) ले लेना। इंटरवल दी हुई हो नहीं दी हुई हो, अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पॉजिटिव ऑपरेटर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका 0 पर मान निकालना है। x की जगह 0 रखना है, रिजल्ट आपके पास आएगा -1। उसके बाद में आपको 1 पर मान निकालना है। तो ये 1⁴ + 2 1⁴ - 1 तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1 + 2 - 1 - 1, तो रिजल्ट आ गया 1 पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि f का 0 पर मान और f का 1 पर मान है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आ जाता है, <0 आ जाता है। नेगेटिव, एक पॉजिटिव है, एक ये नेगेटिव है ये मान, और ये मान आपका पॉजिटिव है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, <0 होगा। ये <0 है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि समीकरण f(x) = 0 का मूल 0 तथा 1 के मध्य है। मध्य है, इसके साथ में कंडीशन ये होती है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ही है। तो यदि क्वेश्चंस में रेंज नहीं दी हुई हो, आपको कह दे किसी में क्वेश्चंस को आपको करना है और 0 और 1 के मध्य ये पॉजिटिव रूट निकालना है, पॉजिटिव वास्तविक मूल निकालना है, तो इस तरह से आपको काम करना होगा। तो ये समीकरण का जो रूट आपके पास है 0 और 1 के मध्य है। अब क्या करना है, क्योंकि मध्य है, साथ में आपने देखा क्योंकि ये जो f(x) है, चाहे तो आप लिख दें कि f(x) आपके पास है, इस इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस आपका है, <1 है, इसके मध्य आपके पास आ गया। अब आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को x1 ले लें, इस रेंज को a और b लें तो a + b/2 ले लें। a का मान अपने पास 0 है, b का मान आपका कितना है, 1 है। तो x1 बराबर a + b/2, 0 + 1/2 और मान आपके पास आ गया 0.5। अब इस 0.5 पर फंक्शन का मान निकालना है। तो f का मान आपको निकालना है 0.5 पर। कितना आएगा, क्या थे समीकरण, x⁴ अर्थात 0.5 की पावर 4 + 2 x⁴ -x और -1। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा और कैलकुलेटर की सहायता से ये मान आपको निकालना है। आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1.19। अब यहाँ देख रहे हैं कि 0 पर मान नेगेटिव आया था, 1 पर पॉजिटिव आया है और 0.5 पर आपका मान है नेगेटिव आया है। 0.5 पर मान नेगेटिव आया है, तो सिंस f 0.5 और f1 इनका मल्टीप्लिकेशन वो कैसा है, <0 है। <0 है क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि f1 का मान कितना आया था,
एक आया था, ग्रेटर देन 0 था, और ये मान है कितना है, लेस देन 0 है। ये जो आपका मान आपका है ये वाला, ये कैसा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 तो मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, वो कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। आता है समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल अब कहाँ हो गया, 0.5 तथा 1 के मध्य अब इन दोनों के मध्य है। अब इस रेंज का अपन अगेन मध्य बिंदु निकालेंगे। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपके पास प्राप्त हो रहे हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपके पास है x2 इक्वल टू, जिसके मध्य आपके पास रूट है, किसके मध्य है, 0.5 और 1 के मध्य है, इनका मध्य बिंदु ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 0.75। अब क्या करना है, 0.75 पर फंक्शन का मान निकालना है, और ये फंक्शन का मान वही 0.75 की पावर 4 प्लस 2, 0.75 की पावर 3 माइनस 0.75 और माइनस 1। रिजल्ट है वो आ जाएगा माइनस का 0.59। तो आप देख रहे हैं 0.75 पर मान नेगेटिव, रूट कहाँ था, अभी रूट था अपना इस रेंज के बीच में। अब इसका मध्य बिंदु निकाला, x2 निकाला, और इस x2 पर फंक्शन का मान देखा, ये नेगेटिव है। आप देख रहे हैं इस पर जो आपके पास मान था वो नेगेटिव था, इस पर मान आपका पॉजिटिव था। फंक्शन का मान f(x) जो है वो नेगेटिव था 0.5 पर और पॉजिटिव था 1 पर। 0.75 पर देख रहे हैं कि नेगेटिव है, 75 पर नेगेटिव है, और 1 पर आपका पॉजिटिव है, 1 पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो मीन्स रूट आपका किसके बीच में है, 0.75 और 1 के मध्य है। अतः समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल अब कहाँ हो गया, 0.75 तथा 1 के मध्य है। अब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लीजिए, तृतीय सन्निकटन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन से आप निकाल रहे हैं, तो मीन्स आपको क्या करना है, x3 नाम देते हैं, रूट आपका किन के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इनका मध्य बिंदु ले लीजिए, 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका x3 है वो आ जाएगा 0.875। अब क्या करना है, इस x3 पर फंक्शन का मान निकालना है, और ये आ जाएगा 0.875 की पावर 4 प्लस 2, 0.875 की पावर 3 माइनस 0.875 और माइनस 1, और ये रिजल्ट आपका आएगा 0.05। तो आप देख रहे हैं कि ये मान आपका पॉजिटिव आ गया, ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये मान आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 0.75 पर मान आपका कैसा था, नेगेटिव था। 0.75 पर फंक्शन का मान नेगेटिव था, 0.875 पर पॉजिटिव है। तो अब इसका मतलब है रूट किन किन के बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो इससे पहले जैसे मैंने यहाँ छूट गया मेरा कि ये आ गया, तो f.75 और f1 का मल्टीप्लिकेशन वो कैसा है, लेस देन 0 है। तो समीकरण यही चीज़ अपन यहाँ पर करेंगे। सो सिंस f 0.875 पॉजिटिव और
0.75, f 0.75, इन दोनों पर मान, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो कैसा है, लेस देन 0 है। ये लेस देन 0 है, अतः समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल किसके बीच में है, 0.75 तथा 0.875 के मध्य है, आपने देखा कि अभी कि इस पर मान, फंक्शन का मान कैसा है, पॉजिटिव है। इस पर फंक्शन का मान कैसा है, नेगेटिव है। इस पर फंक्शन का मान नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे चतुर्थ सन्निकटन। x4 नाम देते हैं। x4 कितना हो जाएगा, 0.75 प्लस 0.875 का मध्य बिंदु निकालना है, तो ये आ जाएगा 0.8125। इस पर फंक्शन का मान निकालना है, f 0.8125 पर। आपको पूरा लिखना है, सीधा नहीं। 8125 की पावर 4 प्लस 2.8125 की पावर 3 माइनस 0.8125 माइनस 1, और ये जो मान है वो आ रहा है नेगेटिव माइनस 0.304। ये जो मान आपके पास आ गया नेगेटिव, और ये मान आपका है पॉजिटिव। इस पर मान पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हैं कि सिंस f कौन सा था, पॉजिटिव 0.8125 और f 0.875, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। तो अतः समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल किसके बीच में है, 0.8125 तथा 0.875 के मध्य है। ये प्रक्रिया आपको बार दोहरानी है जब तक आपके पास है वास्तविक रूट है वो आपको प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात ऐसा मान जिसका फंक्शन का मान लगभग 0 आ जाए, या दो अप्रोक्सीमेट सन्निकटन मान है वो लगभग बराबर नहीं आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है। और लास्ट में कहेंगे कि समीकरण f(x) का मूल का सबसे अच्छा सन्निकटन मान है वो आपका जो भी आए वो आ जाएगा। ये प्रक्रिया आपके पास रहेगी। कंटिन्यूस मेथड को आपको अपनाना है, और लास्ट में आपके पास एग्जाम में कई बार तो कह देते हैं कि 4 सन्निकटन तक निकालिए, 5 सन्निकटन तक निकाल, ये एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपको अप्रोक्सीमेशन आते हैं या नहीं है। ये नहीं आया आपके पास, इस तरह से आप करें तो 6-7 अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, और उसके बाद में कह दीजिए सातवां जो अप्रोक्सीमेशन लास्ट वाला है उसमें कह दीजिए कि आपके पास समीकरण का रूट है वो ये वाला है। थैंक्स स्टूडेंट्स।